अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे एक CKD यूनिट ऑल्टो का। दिस इज़ ऑल्टो VXR 2021। ये वाली ऑल्टो इसी चैनल पर हमने बैक बिफोर 1 ईयर इसका रिव्यू किया था, जिसमें इसकी जो कंडीशन थी वो स्टॉक थी, लेकिन राइट नाउ इसके ओनर ने इसको अपग्रेड कर दिया है। आउटर लुक्स काफ़ी इसकी अपग्रेड हो चुकी हैं, अभी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। ये वाली ऑल्टो पाकिस्तान की मोस्ट सेलिंग कार है एंड उसके बाद बहुत ही कन्वीनियंट भी है। सब लोगों को पता है ऑल्टो की जो फ्यूल एवरेज है वो वन ऑफ द बेस्ट है। एंड उसके बाद एक लिटिल पावर हाउस है, फैमिली कार है, इजीली सिटी के अंदर आराम से आप इस गाड़ी को कम्यूट कर सकते हैं। 660 का इसके अंदर इंजन आता है और जो जापानीज़ यूनिट्स आती हैं उसमें टर्बो भी आता है, पाकिस्तानी यूनिट्स में टर्बो नहीं आता। फिर इसमें VXL वेरिएंट्स भी आते हैं, बट ये एक बेसिक VXR वेरिएंट है। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंपोर्टेड एंड लोकल ऑटोमोबाइल्स जो पाकिस्तान में है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अगर हम इसकी हॉर्स पावर की बात करें तो हॉर्स पावर कुछ ज़्यादा नहीं है, हॉर्स पावर इज जस्ट लिटिल अंडर 40 हॉर्स पावर, बट हॉर्स पावर के हिसाब से गाड़ी अपनी पिक एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है। गाड़ी बिल्कुल भी कहीं से भी अंडर पावर और अंडर स्टीयरिंग इसके अंदर फील नहीं होती। इस ऑल्टो VXR के की फॉब के अंदर लॉक एंड अनलॉक की ऑप्शन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फ्रंट पे देखें तो हमें इसका ऑल्टो वर्क्स का जापानीज बम्पर मिलता है। ये एक मेजर मॉडिफिकेशन है और इस गाड़ी की लुक्स को बहुत ही चेंज करती है, बहुत ही डिफाइन करती है। तो इसके इस बम्पर की वजह से गाड़ी की टोटल आउटलुक चेंज हो गई है और एक बहुत ही यूनिक और एक परफॉर्मेंस लुक आ रही है इस गाड़ी की। अगर हम इस बम्पर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ब्लैक मैट की एक मेन ग्रिल दी गई है सेंटर में। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर फॉग लैंप्स की इंस्टॉलेशन मिलती है जो भी मैट कलर में आते हैं, और उसके बाद इसके अंदर एक एक्सटेंडेड लिप भी दी गई है डाउन साइड पे। अगर हम बात करें इसकी हेडलाइट्स की तो इसकी हेडलाइट की एक काफ़ी यूनिक लुक आती है। ऑल ओवर ये क्रिस्टल में बनी है, आती है हेलोजन में है, बट इस करंट ऑल्टो के अंदर T9 का 500 वॉट्स का LED लगा हुआ है। इसकी वजह से रात को जो इसकी लाइट है उसकी ब्राइटनेस बहुत ही एक्सट्रीम हो जाती है। और इसके अंदर एक हिडन फीचर भी है जो जापानीज में आता है, लेकिन इस वक्त CKD यूनिट के अंदर भी वो उसके ओनर ने इंस्टॉल किया हुआ है, एंड दैट इज मैनुअल हेडलाइट एडजस्टमेंट, और वो वीडियो में हम आपको फर्दर दिखाएंगे। अब हम आते हैं इसके फॉग लैम्प की तरफ। तो फॉग लैम्प भी आप देख सकते हैं क्रिस्टल के अंदर आता है, क्रोम की इसके अंदर फिनिशिंग हुई हुई है, और इसके अंदर भी 300 वॉट्स का LED बल्ब लगा हुआ है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ओवरऑल आप साइड से गाड़ी को देख सकते हैं, काफ़ी मिनिमलिस्टिक लुक्स आती हैं। ये इसके फेंडर है, फेंडर के अंदर कैरेक्टर लाइन आती है जो फ्रंट फेंडर से लेके रेयर डोर के कर्व तक यहाँ तक आती है, और उसके बाद एयर प्रेस कंपनी की तरफ से नहीं आती, ये भी आफ्टर मार्केट इसके करंट ओनर ने इसके अंदर इंस्टॉल किया है। यहाँ पर हमें ब्लैक फिनिशिंग मिलती है जो इसके विंडोज़ में आती है, एंड ब्लैक ट्रिमिंग इसके साइड व्यू मिरर तक भी आती है। और उसके बाद जो इसके आउटर पिलर्स हैं वैसे तो वो वाइट आते हैं स्टॉक कंपनी कलर में, लेकिन इसकी लुक को मेनटेन करने के लिए और डिफाइनिंग बनाने के लिए इसके करंट ओनर ने इसको यहाँ से ब्लैक मैट भी किया हुआ है। तो ये शाइन में नहीं है, ये ब्लैक मैट में है। उसके बाद अगर हम इसके फ्रंट फेंडर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर एक साइड इंडिकेटर भी दिया गया है। तो बेसिकली इसके अंदर जो टायर आता है, करंटली जो ऑल्टो की स्टॉक ऑप्शन है उसमें 145/80 R13 का टायर आता है। इस ऑल्टो के अंदर 175/70 R13 का टायर इंस्टॉल है जो ट्रैक मैक्स कंपनी का है। अकॉर्डिंग टू द करंट ओनर इसकी वजह से गाड़ी की ड्राइव और परफॉर्मेंस और फ्यूल एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा ग्रिप और ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद इसके अंदर रिंग भी इंस्टॉल की गई है। अब हम आते हैं इसके साइड व्यू मिरर की तरफ। तो साइड व्यू मिरर इसके अंदर रिट्रैक्टेबल नहीं आते, बट आप इसको रिट्रैक्टेबल बना सकते हैं, और इसके अंदर कुछ खास नहीं है। उसके बाद जो डोर हैंडल्स हैं वो भी मैट ब्लैक की फिनिशिंग में आते हैं। लोअर साइड स्कर्ट इसके अंदर नहीं आती, जस्ट ये स्टॉक ऑप्शन में इसी तरह ही आता है। अगर हम इसके रूफ की बात करें तो जो इसका रूफ है वो ऑल ब्लैक शाइन फिनिश के अंदर इसके ऊपर पेपरिंग की गई है ताकि गाड़ी की ब्लैक लुक को ये मेंटेन कर सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसकी बैक साइड से। अगर आप ऑल्टो की बैक साइड देखें तो काफी मिनिमलिस्टिक लुक्स आती हैं। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि ब्रेक्स इतनी नीचे हैं तो जब रेयर वाली गाड़ी करीब आती है तो ब्रेक्स नजर नहीं आती, लेकिन उसके अंदर भी ऑल्टो ने हाई माउंटेड ब्रेक लैंप दिया हुआ है जो हेलोजन के अंदर आता है, तो आपका ये मसला हो गया हल। तो अगर हम इसकी रेयर टिंट की बात करें तो बैक साइड की विंडो पे 100% टिंट भी इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद जो सबसे इसकी यूनिक लुक आती है बैक साइड से वो आता है इसका बम्पर, जिसको एक स्टॉक बम्पर आता है, उसमें गाड़ी की लुक कोई खास नहीं आती, बट ये ऑल्टो वर्क्स जो जापानीज बम्पर है जब आप इसको इंस्टॉल करें तो गाड़ी की लुक की बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो टेल लाइट्स हैं उसके अंदर एक स्मोक ब्लैक पेपर इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद जो इसकी रेयर लुक आती है इसके बम्पर की वो एक डिफ्यूजर लुक की तरह से बनाई गई है जो काफ़ी अच्छी और गाड़ी की ओवरऑल लुक्स को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। उसके बाद यहाँ पर रियर व्यू कैम भी इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर मफलर टिप भी इंस्टॉल किया गया है जो गाड़ी की बैक साइड से लुक को बहुत ही अच्छा और यूनिक बना रहा है।
उसके बाद सुजुकी की बैजिंग सेंटर साइड पे दी गई है, उसके बाद ऑल्टो की बैजिंग और VXR की बैजिंग राइट साइड पर दी गई है। ओके, तो अगर हम इन साइड से देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये स्टोरेज स्पेस मिलती है। तो इस स्टोरेज स्पेस को यूज किया गया है, इसके अंदर यहाँ पर ये इन्फिनिटी का एक बड़ा सा वूफर रखा गया है। तो कस्टम वर्क्स हमें कहाँ पे नजर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर फोम इंस्टॉल किया गया है ताकि गाड़ी की ओरिजिनल पेंट को और जो गाड़ी की बॉडी है उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस या कोई डेंट्स ना आए और वाइब्रेशन भी ना आए। और उसके बाद अगर हम राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्टॉलेशन भी मिलती है, जो एक प्रॉपर फोम की कटिंग के साथ गाड़ी के अंदर इंस्टॉल की गई है। और हाई स्पीड पे भी इसके तरफ से कोई नॉइस, कोई वाइब्रेशन, कोई कुछ भी नहीं आता। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो मेरे ख्याल से हर कार ओनर को अपनी गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके मोस्ट यूनिक पॉइंट की, जो है साउंड डेडनिंग। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कस्टम साउंड डेडनिंग इंस्टॉल की गई है, रेयर साइड पर भी। और इसी तरह 4 डोर्स के अंदर, चारों डोर्स के अंदर साउंड डेडनिंग की इंस्टॉलेशन कस्टम की गई है और फ्लोरिंग के अंदर भी इसकी साउंड डेडनिंग की इंस्टॉलेशन हुई है। तो डोर्स, फ्लोरिंग एंड रेयर बूट के अंदर जब आप साउंड डेडनिंग कर लें तो ये नॉर्मल ऑल्टो से इसका जो साउंड डेडनिंग लेवल है वो 60-70% ऊपर चला जाता है। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो रोड नॉइज़ और जो टायर नॉइज़ है वो बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप इसके अंदर कोई म्यूज़िक भी प्ले करें तो आपको उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छे तरीके से और हाई क्वालिटी साउंड्स आती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके रेयर कैबिन से। जब आप इसके रेयर कैबिन को ओपन करते हैं, अगर हम डोर की साइड से बात करें तो ऑल ब्लैक है, फुल ब्लैक है एंड फुल प्लास्टिक के अंदर आता है। यहाँ पर डोर हैंडल दिया गया है और डोर ओपनिंग लिवर यहाँ पर दिया गया है और उसके बाद विंडोज अप एंड डाउन करने का लिवर ये दिया गया है। स्पीकर की ग्रिल्स तो दी होती है इन्होंने, लेकिन इसके अंदर आते नहीं है, तो ये भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए गए हैं। तो अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब मैं इसकी बैक साइड पर भी बैठा हूँ और अगर फ्रंट की सीट पीछे फुल भी टिल्ट हुई हुई है तो स्टिल आई हैव इनफ लेग स्पेस एंड हेडरूम। इस गाड़ी के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो इसकी कैबिन स्पेस है। 4 बंदे इजीली बैठ सकते हैं, 5वें को भी बिठाना चाहें तो कोई मसला नहीं है। शॉर्ट ट्रिप्स के लिए 5 लोग भी जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग ट्रिप्स के लिए 4 लोग इजीली बैठ सकते हैं। तो इसकी सीट्स कंफर्टेबल हैं, फैब्रिक मटेरियल के अंदर इसकी सीट्स आती हैं। हमें 2 सीट बेल्ट्स बैक वाली साइड पर मिल जाती हैं एंड जो ये वाली सीट है ये स्प्लिट है, ये आप इसको कंप्लीट बंद भी कर सकते हैं। तो ये है जी इसकी फ्रंट पैसेंजर साइड के लुक। अगर हम डोर की बात करें तो सेम लुक्स आती हैं। यहाँ पर आपको डोर हैंडल की ऑप्शन मिलती है, डोर लिवर एंड उसके बाद विंडोज़ का मैनुअल कंट्रोल मिलता है, आप इसको ऑटो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी हमें एक स्टोरेज स्पेस की ऑप्शन मिलती है, स्पीकर इसके अंदर कस्टम इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर बैठें तो काफ़ी एक ज़बरदस्त खुली स्टोरेज मिलती है, आराम से बंदा इसके अंदर बैठ सकता है और सीट्स बहुत ही ज़बरदस्त और रिलैक्सिंग है। उसके बाद मैं अगर इसकी सीट की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 2 वे रिट्रैक्शन की ऑप्शन मिलती है, वो है मैनुअल। फ्रंट एंड बैक करने के लिए यहाँ पर लेवर लगा हुआ है एंड इसका जो रिक्लाइनर है उसके लिए ये ऑप्शन है। ओवरऑल यहाँ से लुक्स काफ़ी अच्छी आती हैं अंदर। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मुझे सनवाइजर की भी ऑप्शन मिलती है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो मुझे इसके अंदर जो है एक ग्लव कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर हाइड्रोलिक नहीं लगा हुआ बट स्पेस काफ़ी अच्छी है अंदर। उसके बाद एयर बैग की ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देती है। एयर वेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आता है, बम्बल बी स्टाइल अंदर बना हुआ है। उसके बाद एक एयर वेंट इधर आता है, एक एयर वेंट इधर आता है और लास्ट एयर वेंट उधर जाता है। तो टोटल वी हैव अराउंड 4 एयर वेंट्स। अगर मैं सेंटर वाले कंपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर मैनुअल स्विचेस दिए गए हैं जिसमें मैं एयर का जो फ्लो की डायरेक्शन है वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद हैजर लाइट का कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो फैन का कंट्रोल है वो ऑल मैनुअल है, उसका ये वाला राउंड नॉब यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ये इसका एसी का बटन है, ये इसका डिफॉगर का बटन है। कार का एयर इनटेक कंट्रोल का लीवर है, इससे मैं गाड़ी के एयर इनटेक को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलती है। उसके बाद यहाँ पर भी मुझे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलती है। उसके बाद इसकी लोअर कंपार्टमेंट वाली साइड पर भी मैं एडिशनल बटन इंस्टॉल कर सकता हूँ। यहाँ पर भी मुझे एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलती है। सेंटर वाली साइड पर मुझे 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी मिलती है। उसके बाद इसका गियर लीवर मैनुअल है, इसके अंदर 5 स्पीड गियर आती है। तो ये रही इसकी ड्राइवर साइड के लुक। अगर हम ड्राइवर साइड के लुक को देखें तो जो डोर का डिजाइन है वो बिल्कुल सेम है बाकी डोर्स की तरह। अगर मैं इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठूं तो मुझे यहाँ पर रिक्लाइनर की एडजस्टमेंट की ऑप्शन मिलती है और उसके बाद सीट को फ्रंट एंड बैक करने की ऑप्शन मिलती है। यहाँ से मैं फ्यूल टैंक को ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद ये आता है जी इसका स्टीयरिंग। अगर मैं इसकी स्टीयरिंग के लुक को देखूं तो गाड़ी के लुक्स के हिसाब से स्टीयरिंग की लुक बहुत अच्छी बनाई है। 3 स्पोक स्टीयरिंग है, सेंटर में सुजुकी का लोगो दिया है जो ऑल मैट ब्लैक के अंदर आता है। उसके बाद इस वाली ऑल्टो के ऊपर स्टीयरिंग कवर इंस्टॉल किया गया है। लेफ्ट साइड के लीवर के अंदर मुझे सारा वाटर का कंट्रोल मिलता है, विंड वॉशर का कंट्रोल मिलता है एंड राइट साइड के लीवर के अंदर मुझे लाइट्स का कंप्लीट कंट्रोल मिलता है। मैं यहाँ पर देखूँ तो ये इसके अंदर एक एडिशनल कस्टम ऑप्शन इंस्टॉल की गई है। ये फॉग लाइट्स का बटन है, इसके अंदर मैनुअल हेडलाइट की एडजस्टमेंट दी गई है
जो इसके अंदर एक आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन हुई है, उसकी टोटल हाइट लेवल है 5 तक, तो आप इसको 5 लेवल तक एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। ओके, तो ये रहा इसका मेन MID मीटर। अगर मैं इसके मीटर को देखूँ तो टॉप स्पीड मुझे 140 शो होती है। इंडिकेशंस में देखो तो मुझे इंजन की इंडिकेशन, बैटरी की, ऑयल की एंड हैंड ब्रेक की इंडिकेशन आती है। एंड उसके बाद ये आता है इसका की फॉब, और ये इग्निशन स्टाइल ऑन होता है। जब मैं की पुट इन करता हूँ तो मुझे गाड़ी बीप की आवाज़ देती है, और अगर मैं इसको ACC पे रखूँ तो यहाँ पर मुझे 4 इंडिकेशन शो होती हैं, जिसमें ऑयल, इंजन, बैटरी एंड हैंड ब्रेक इंडिकेशन आती है। यहाँ पर मुझे डोर वार्निंग इंडिकेशन आती है। उसके बाद ये आता है इसका डिजिटल मीटर। इसके अंदर हमें लोअर साइड पर फ्यूल पंप की ऑप्शन मिलती है, और उसके बाद यहाँ पे कस्टम ऑप्शंस आती हैं। कस्टम ऑप्शंस के अंदर आप इसकी एवरेज आ रहा होता है फ्यूल का, या अगर आपने इसकी टोटल माइलेज देखनी है तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये रहा इसका स्टार्टअप। गाड़ी का स्टार्टअप बहुत ही स्मूथ है। उसके बाद अगर मैं आपको इसकी ऑप्शंस दिखाऊं राइट साइड पे, तो इस वक्त ये एवरेज मुझे दिखा रही है। इस वक्त इसकी करंट रेंज जो रहती है वो दिखा रही है। टोटली गाड़ी कितनी चली हुई है वो दिखा रही है, ट्रिप A, ट्रिप B। तो इसके अंदर ये आती हैं सारी कस्टम ऑप्शंस। अब मैं बात करूँ इस गाड़ी के अंदर जो सबसे एक यूनिक फीचर है जो गाड़ी के कैबिन के अंदर लगा हुआ है, वो रहा इसका ये एंड्रॉइड पैनल। ओके, तो अगर मैं इसके एंड्रॉइड पैनल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा एक LED TFT टच स्क्रीन यहाँ पर मुझे दिया गया है। इसके अंदर इसकी पावर ऑफ की ऑप्शन है, होम बटन की ऑप्शन है, बैक की ऑप्शन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन में कर सकता हूँ। सेंटर में जो डिस्प्ले आ रहे हैं उसमें इसकी क्लॉक, ब्लूटूथ, इसकी नेविगेशन, रेडियो, एक बेसिक सा LED पैनल है, बट इसके अंदर जो आजकल की जो तमाम लेटेस्ट एंड फीचर्स आ रहे होते हैं वो इसके अंदर अवेलेबल है। अगर मैं इसका टच देखूं तो इसका टच बहुत ही यूनिक है और बहुत ही स्मूथ है। जो इसका रिफ्रेश रेट है वो भी बहुत अच्छा है। मुझे यूट्यूब, ब्लूटूथ, फाइल मैनेजर, एंड्रॉइड GPS, वेदर, थीम, कार सेटिंग्स, गूगल मैप्स, बेसिक्स, वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो एक ड्राइवर को चाहिए होती हैं। म्यूजिक, प्ले स्टोर, रेडियो, वीडियो, गूगल क्रोम, बूट एनिमेशन, APK इंस्टॉलर, मैं इसके अंदर मल्टीपल ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं इसके नेविगेशन के अंदर जा सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त आपके सामने एक डायल आता है जिसके अंदर सारी कस्टम ऑप्शंस आ रही होती हैं। तो एक ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, और इसकी वजह से जब हम इसके साउंड को चेक करते हैं तो इसके जो साउंड लेवल है वो बहुत ही यूनिक होता है बिकॉज ऑफ दिस। तो जब आप इसके अंदर वूफर इंस्टॉल करते हैं तो यू नीड टू इंस्टॉल दिस काइंड ऑफ एंड्रॉइड पैनल, जिसकी वजह से जो ओवरऑल ऑडियो है आप उसको एक अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर वाईफाई भी, इक्वलाइजर भी है, जस्ट लाइक अ प्रॉपर एंड्रॉइड पैनल। ये इसके अंदर वो तमाम सारी चीज़ें दी गई हैं। वन मोर अमेजिंग फीचर इस गाड़ी के अंदर है वो है एम्बिएंट लाइटिंग। तो इस गाड़ी के अंदर डोर्स के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग आती है, फुटरेस्ट के अंदर भी एम्बिएंट लाइटिंग आती है जो ड्राइवर साइड पे है, एंड उसके बाद जो पैसेंजर साइड पर उसके अंदर भी एम्बिएंट लाइटिंग आती है, एंड पैसेंजर साइड के डोर में भी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। एंड मजे की बात यह है कि ये सारी जो एम्बिएंट लाइट है ये रिमोट कंट्रोल्ड है। तो अगर मैंने इसकी लाइट चेंज करनी है, मैंने इसकी ब्राइटनेस चेंज करनी है, मैंने इसका मूड चेंज करना है, तो वो मैं सारा कर सकता हूँ। ओके, तो अगर मैं इसकी हुड की बात करूँ तो बोनेट के अंदर हमें 660 cc का इंजन मिलता है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप इसकी एयर इनटेक की बात करें तो वो टॉप साइड पर दी गई है। उसके बाद ब्रेक रिजर्वायर की बात करें तो वो लेफ्ट साइड पर दिया गया है, और उसके बाद विंडशील्ड रिजर्वायर की बात करें तो वो भी लेफ्ट साइड पर आती है। उसके बाद प्राइमरी बैटरी हमें राइट साइड पर मिलती है, फ्यूज बॉक्स भी हमें राइट साइड पर मिलता है। ऑल्दो इसके अंदर डैम्पिंग शीट नहीं आती, बट यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल द डैम्पिंग शीट एज वेल। Alright guys, so this was the review of the Alto VXR Customized 2021। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।